नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. हावडा ब्रिज आणि नदीपात्रातनं आपला हा प्रवास सुरू आहे आणि पुन्हा तेच की ह्या निवडणुकीमध्ये नेमकं काय होणार आहे याचा अंदाज आपण तळागाळातल्या सगळ्या मंडळींशी जाऊन घेतो आहोत आणि प्रयत्नही हा करतो आहे की सगळ्यांशी बोलून हे पण जाणून घ्यायचं. क्या हुआ, बात नहीं करना है? हाँ, डर है, डर का पता नहीं अब क्या, नहीं। फिर चुनाव के बाद शायद कुछ गड़बड़ हो जाए. जी नहीं, नहीं मिजाज कुछ गड़बड़ है। सर, ये चुनाव के बाद गड़बड़ हो जाए इसलिए शायद बात नहीं करना चाहते. हम चुनाव से रिलेटेड नहीं। नहीं, आप चुनाव देखिए, ये तो है चुनाव से रिलेटेड, आप भी नहीं. कैसे हैं सर आप? ठीक। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव हम बिहार से हैं। बिहार से हैं आप. कैसे हैं आप? क्या होगा? आप तो यहीं से हैं. हाँ, नहीं, हम बोलपुर से हैं। आप बोलपुर से, लेकिन पश्चिम बंगाल से ही है. हाँ हाँ। तो इस बार क्या होगा वही तो सब लोग जानना चाहते हैं. पता नहीं क्या होगा. क्यों? ये कैसे बताएं? दीदी है ना, दीदी तो सामने खड़ी है, वो कहती है अभी बोल आपको नहीं सकती। आपको 1500 रुपया देती है दीदी. अभी बोल नहीं सकती क्या होगा. जनता के मन में क्या है कैसे तो बताएं? जनता इस बार क्या सोच रही है? पता नहीं. आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, एक अलग सवाल पूछता हूँ, हवा किस तरफ चल रही है? ये जो महिलाओं को पैसे मिलते हैं वो कब से मिलने शुरू हुए थे? हो गया, कुछ साल हो गया. कितने साल? 4-5 साल हो गया. 4-5 साल से कंटिन्यू मिल रहे हैं. हाँ. कभी कोई रुकावट नहीं है? नहीं कभी 2 महीने के बाद पैसे मिले हैं, 3 महीने के बाद मिले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. और कितने पैसे पहले तो मुझे लगता है 500 रुपये मिल रहे हाँ. थे, फिर इंक्रीज होके शायद 1000 हो गया. और जो 1000 आपको भी आते होंगे, आते हैं आपको? सबको तो नहीं आते. सबको नहीं आते हैं? नहीं, जो कुछ नहीं करते उन लोगों के लिए आता है. और जिनके पास जाते हैं वो क्या करती हैं उन पैसों का? पता. अच्छा, मुझसे कहा गया कि महिलाएं जो हैं वो ममता दी है इसलिए बहुत चाहती है, ऐसा तो है नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों भाई, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? इधर आइए इधर. हाँ, स्टाफ है, स्टाफ से नहीं बात करना है. सर, आप तो फोन पे जुटे हैं. चलिए, खूप लोकांशी बोलूया आपण. फोन से जुड़ी हैं आप. तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? पट्टे बहादुर से. हाँ, वो तो अभी बोल नहीं सकते, जब चुनाव आएगा देखा जाएगा। अभी तो हो गया ना, 10 दिन रहे हैं. हाँ, वो तो ठीक है। फिर हवा किसकी चल रही है? हवा तो ममता बनर्जी की, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा काम करती है। जैसे कि जैसे कि कोई भी काम अच्छा है। लोग कहते हैं बहुत करप्शन है, रास्ते ठीक नहीं. अभी इनसे बात करते हैं, उनको तो 1500 रुपये मिल रहा है ना, हर महीना मिल रहा है, 2-3 साल से मिल रहा है. क्या कभी कोई रुकावट है? 2 महीने के बाद मिले हैं पैसे, ऐसा तो नहीं हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि ममता के क्या अच्छे काम है? अच्छे मतलब कोई भी काम अच्छा है। पैसे देना, वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी भंडार जो है उसमें पैसे देना। लक्ष्मी भंडार से सब कुछ मिल रहा है. हाँ, और जो बीजेपी कहती है कि हम लोग अभी 3000 रुपये देंगे, वो सही नहीं, वो झूठा बोल रहा है। नहीं होगा. आप तो मानती हैं? क्योंकि महाराष्ट्र से हम लोग हैं, महाराष्ट्र में तो दिए हैं सबको पैसे. कैसी हैं आप? यहीं से हैं? सर, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से. आप भी बिहार से? अच्छा सर, आप भी बिहार से, बाहेर से. चलिए, तर मी जाणीवपूर्वक हा प्रयत्न करत होतो की खूप लोकांशी बोलूया, कारण मला थाडे साहेब बोलणारच आहेत माझे. आप भी पंजाब से शायद? अब यो सॉरी, आप कहाँ से हैं? हाँ, कोलकाता से हैं. तो मुझे बताइए, जो चुनाव का माहौल है क्या होगा? नो आइडिया, नो पॉलिटिशियन। अरे, अब तो वोट करने के लिए जाना है भाई मेरे. पॉलिटिशियन के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है तो पता है? 2 पार्टी के बहुत सारी पार्टी लड़ रही है। हाँ, सब तो पता है भाई मेरे. बोलना नहीं है बस कुछ. हाँ, तो बीजेपी तो बहुत दमखम लगा रही है इस बार. लगा रही है. हाँ, अब आम पब्लिक जो करेगा वही नहीं होगा. अरे वो आम पब्लिक तो आप ही है, मैं ही हूँ, हम हाँ. दोनों लोग मिलके ही आम पब्लिक बनता है. आम पब्लिक पर ही अब सवाल उठेगा ना, क्या करें. तो आम पब्लिक ये कह रही है कि इस बार जो है शायद बदलाव होगा. अब होगा? होगा तो अच्छा ही है.
अच्छा, ये तो कह रहे होगा तो अच्छा है। इस बार टीएमसी जीतेगी यहाँ से। हाँ देखिए, टीएमसी जीतेगी। टीएमसी जीतेगी। हाँ, ये आप बदलाव की बात कर रहे थे, ये तो टीएमसी की बात कर रहे हैं। अच्छा ही है। इससे अच्छा कोई नहीं है टीएमसी बंगाल के लिए। क्यों? बहुत अच्छा है, गरीब को देखता है। 5 चीजें मुझे बताइए, 2 बता दीजिए, चलिए छोड़िए। मेरा लड़का विकलांग है, हाँ। हर महीना खबर आ जाता है, मेरा डॉक्टर को दिखाने के लिए सहायता मिलता है हाँ ममता दीदी के। ठीक है, एक हो गया। हाँ, दूसरा क्या? युवा साथी मिल रही है यहाँ पे, लक्की भंडार मिल रही है। बिहार में देखिए, नहीं सरकार ने 10,000 दी, फिर उन लोग से पैसा ले ली रिटर्न। मैं यहाँ दीदी आज से नहीं 4-5 साल से लक्की भंडार दे रही है। लेकिन वो बीजेपी वाली कह रहे हैं कि आपको 3,000 रुपए वो तो देंगे। पहले तो अभी क्यों नहीं दे रही? जहाँ पे स्टेट में सरकार है वहाँ पे वो क्यों नहीं दे रही है? हाँ, तो पहले आप जहाँ जहाँ सरकार है उनकी, हाँ, बीजेपी की कम से कम अभी 10 से 12 जगह 28 जगह सरकार है, तो वहाँ पे अभी तक एक जगह भी स्टार्ट नहीं की। नहीं, महाराष्ट्र में तो दिए, मध्य प्रदेश में दिए, बस वही 2 जगह। उसके हाँ। बाद बिहार में दिए तो पैसे ले लिए रिटर्न, वापस ले लिए। वापस ले लिए। 10,000 तो दिए थे बिहार में। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हुई है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वही सब सरकार चला रहे हैं। सरकार से जो मंत्री है वो चला रही है, थोड़ी सरकार चला रही है। आईपीएस ऑफिसर चला रही है, WBCS ऑफिसर चला रही है। तो इस बार बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है। ये चाहते हैं बदलाव। बदलाव होना ही नहीं चाहिए, जो है उसी क्या पे बात चलना कर रहे हो आप? सभी चारों लोग मुझे लगता है टीएमसी के बहुत बड़े समर्थक बैठे हैं यहाँ पे। है। समर्थक का बात यहाँ नहीं हाँ, है। हाँ, एक आने वाला टाइम जो है ना, जिसका जो पल्ला भाई रहता है ना, तो उसी में देने, ऐसे दे करके कोई फायदा है नहीं। देखिए, आपका जो शासन है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं ला रहा है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। सही है नहीं है? अभी देखिए, दीदी का रहते भर में स्वास्थ्य साथी कार्ड है, सब कुछ। आज मोदी से हम लोग को क्या मिला? वो जब से आए तब से कुछ ना कुछ, कभी नोटबंदी में बर्बाद हो गए, कभी आपका लॉकडाउन में बर्बाद हो गए, कभी कोरोना में बर्बाद हो गया, अब गैस के लेके बर्बाद हो रहे हैं। कितना सारा तो हाँ। झेलते जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, सबसे बड़ी जो अहम बात कही है इन्होंने, वो SIR वाली बात है ना। SIR से कितने लोगों को नाम कर, वो तो बाहर के लोग हैं, वो तो घुसपैठिए हैं। 1 करोड़ 25 लाख की अभी तो अनुमानित लगाई जा रही है। अभी इलेक्शन कमिश्नर भी SI भी अभी पूरे डिटेल नहीं दे पा रही है। जो अंडर जुडिशन में है, तो कितने आदमी का डिलीट हो रही है, वो लिस्ट अभी तक शो अप नहीं कर रही है। तो SIR में घुसपैठिए नहीं है क्या? कुछ वीडियो तो एक बार दिखा दे। हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, मानते हैं। तो उसमें तो जिसे धरिए बंगाल में आपका 7 करोड़ का जनसंख्या है, उसमें 25 लाख यदि निकलता है तो और बात बाकी तो सब तो हैरेसमेंट हुआ ना। इसमें तो हैरेसमेंट सभी को ही हुआ। सही है। तो जो घुसपैठिया उसको निकाला जाए, हम लोग के साथ हैरेसमेंट करके तो कोई आप फायदा कह है? रहे हैं कि जो लोग घुसपैठिए हैं उनको निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हाँ, जो हम यहाँ के तो- लोग हैं। हाँ, अच्छा, और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब हो चुकी है, वो तो सब जगह ऐसा ही हो रहा है। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? तो जगह। गवर्नमेंट बदलिएगा। गवर्नमेंट बदलेगा, पहले वो काम करके दिखाए तब ना गवर्नमेंट। अरे उनको चांस तो देना चाहिए। पब्लिक जो है ना, खुद पे खुद उसको वोट देगा। आने वाला टाइम जो है ना, पहले देखिएगा। अगला बार, उससे अगला बार 18 सीट आया, उसके बाद 10 आया। इस बार अब क्या होगा वो अभी तो नहीं अब जानते। लोकसभा की बात करिए, 2019 में 18 सीटें आई थी, 2024 से 10 आई है। हाँ। लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। बड़ा है बीजेपी का तो लोग अब मतलब देखिए, आने वाला टाइम ही बताएगा कि ना हम बता सकते ना आप बता सकते। ये तो बता सकते हैं, आप जरूर बताएंगे कि SIR जो है। हाँ? नहीं, ठीक है ना। SIR का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा बन चुका है। भाई मेरे, आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार। आप भी बिहार से हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यंग हावड़ा से। देखिए, इस तरफ देखिए। कहा जाता है कि यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो जॉब है नहीं यहाँ पे। हाँ। वो तो सही है ना, फिर क्यों चाहिए ममता की सरकार? किसकी सरकार चाहिए? ममता जी की चाहिए। क्यों? बता नहीं पाएंगे क्यों भाई मेरे? हाँ, सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो जो एजुकेशन में ध्यान देगी उसको ही चाहिए। किस चीज़ में? एजुकेशन। एजुकेशन। तो यहाँ जो अभी एजुकेशन मिल रहा है वो सही है? नहीं, एजुकेशन नहीं नहीं है। देखो अच्छा भाई नहीं मेरे, है। ये तो सही नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, क्या गलतियाँ हैं? गलती प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हाँ। और एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो हे सगळे लोक, मला असं वाटतं की बिहारमधल्या ह्या बंगालमधल्या सर थाडे सर, चला तुमचं स्वागत आहे. थोडंसं महत्त्वाच्या विषयावरती बोलूया. मला माहिती आहे की थाडे सर पूर्णपणे राजकीय भाष्य करणार नाहीत, पण एक भाग जो आहे की तो म्हणजे अँटी इन्कम्बन्सीचा फॅक्टर मला दिसतोय बऱ्याच ठिकाणी. ॲक्च्युली अँटी इन्कम्बन्सी म्हणजे नक्की काय हे मला कळत नाही. प्रत्येक जेव्हा कुठलंही एक सरकार असतं, कुठलंही सरकार असतं ते जेव्हा कार्य करतं, कारण सरकार
प्रत्येक सरकाराची एक गोष्ट असते की त्यांच्याकडं संसाधनं किंवा त्यांच्याकडं अर्थ म्हणजे फायनान्स हा थोडासा लिमिटेड असतो, त्यामुळे ते सगळं कार्य काही करू शकत नाही. पण प्रत्येक जेव्हा निवडून आलेलं सरकार असतं त्यांचा जेव्हा कार्यविधी संपतो तेव्हा प्रत्येक सरकारबद्दल लोकांची थोडी ना थोडी नाराजी असते. नाराजीही असते कायम, म्हणजे मी बंगाल म्हणत नाही, कुठेही असलं तरी, कारण इट इज नॉट पॉसिबल टू सॅटिस्फाय एव्हरी वोटर अँड इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल टू फुलफिल ऑल दी ॲस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल. सो अँटी इन्कम्बन्सी हे आपण आता डायरेक्टली त्याचं उत्तर मला माहीत नाही, पण सरकारची नाराजी कुठलेही 5 वर्षाचा कालावधी महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये 50-50 हजार कोटी रुपये एखाद्या विकास म्हणजे सवलतीच्या योजनांना देणं आणि ज्या राज्याचा एक्सचेकरच खूप छोटा आहे तर त्याच्यात नाही फरक पडत. तसं म्हटलं तर बऱ्यापैकी एक्सचेकर इकडं जरा छोटा आहे, महाराष्ट्राच्या मानाने बराच छोटा आहे, परंतु सोशल जे स्कीम्स आहेत त्या सगळ्या घराघरात पोचल्या आहेत. म्हणजे वेगवेगळे आता नोबेल लॉरेट मिस्टर बॅनर्जी आता जे आले तर त्यांनी हेच सांगितलं होते की पैसा लोकांना वाटा तर डिस्पोजेबल इन्कम जे आहे ते वाढेल आणि ते मनी हा मार्केटमध्ये सर्क्युलेट होईल, अशी त्यांची थिअरी होती. त्यांना नोबेल प्राईज मिळालं. पण हे किती खरं आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीचा बॅलन्स करावा लागतो आपल्याला. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवावं लागतं आपल्याला, जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याला आपण परत डागडुजी करायची. रस्ते आहेत, नवीन रस्ते आहेत, नवीन ब्रिजेस आहेत डिस्टन्स कमी करण्यासाठी वगैरे, यासाठीही पैसा लागतो. तो पैसा थोडासा इकडे मला वाटतं थोडासा त्या हिशोबाने कमी खर्च केला जातो थोडासा. कारण मला माहीत नाही रिसोर्सेस काय, कारण मी फायनान्समध्ये नव्हतो. पण 15 वर्ष जेव्हा एखादं सरकार असतं तर त्याचा काही ना काहीतरी इम्पॅक्ट होणार ना. होतोच ना, प्रत्येक ठिकाणी 5 वर्ष राहिले तरी होतो. 5 वर्ष जरी राहिले तरी त्याचा इम्पॅक्ट होतो. म्हणजे 15 वर्ष आहेत तरी पण पॉप्युलॅरिटी जी आहे इथल्या लिडरशिपची वगैरे ती बऱ्यापैकी आहे. पण जी पॉलिटिकल डेमोग्राफी आहे त्या डेमोग्राफीमध्ये असं दिसतं आहे की विरोधी पक्ष एका विशिष्ट घटकाला डोळ्यासमोर ठेवून बऱ्याच गोष्टी करतायत. ॲक्च्युली काय झालेलं आहे आता भारतामध्ये, म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी फार प्रचलित झालेली आहे. आणि व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीवरती मी विरोधी पक्षाचं सांगत नाही, मी रुलिंग पक्षाचंही सांगतो. त्यांचं असं आहे की व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीमध्ये मिसइन्फॉर्मेशन पसरवणे, चुकीच्या गोष्टी सांगणे आणि सारख्या त्याच गोष्टी सांगणे, त्यासारख्या गोष्टी सांगितल्यामुळे लोकांना असं वाटतं की या खऱ्या आहेत. पण ग्राउंड रियालिटीमध्ये काय आहे हे जो मतदार आहे तोच सांगू शकतो ना. तुम्ही सांगू शकत नाही, मी सांगू शकत नाही. त्यांच्या मनात काय आहे ते काय करतात. कारण आता सोशल मीडिया इतका पॉवरफुल झालेला आणि सोशल मीडियाच्या नावाखाली. पण हे SIRचा इम्पॅक्ट किती राहील, कारण खूप नाराजी दिसते मला. SIRमध्ये काय झालेलं आहे की SIRमध्ये जो आकडा योगेंद्र काय त्यांचं नाव योगेंद्र यादव त्यांनी बराचसा आकडा सांगितला आणि त्यांनी बरंचसं हे पण केलेलं आहे, विश्लेषण पण केलेलं आहे. तर त्यांनी असं सांगितलं आहे की बऱ्याच ठिकाणी नावं ही कापली गेलेली आहेत, बरीचशी नावं कापली गेलेली आहेत आणि ती एका विशिष्ट समुदायाची किंवा एखाद्या विशिष्ट कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये ती नावं कापली गेलेली आहेत असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मला त्याविषयी माहीत नाही. SIR ही जी गोष्ट आहे ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली आहे. स्पेशल इन्सेंटिव्ह रिव्हिजन हे बरेच वर्षे ही चाललेली आहे. परंतु यावेळेला एक नवीन फॅक्टर त्यांनी या ठिकाणी लॉजिक म्हणजे कसं, मी जसं सांगितलं की माझं वय आहे 35 वर्षे आणि मी वोटर आहे आणि माझ्या मुलाचं वय दाखवलं आहे की 26 वर्षे. तर 9 वर्षाचा असताना तो काय जन्माला आला का, म्हणजे हे एक लॉजिक आहे. असे बरेचसे गोष्टी SIRमध्ये आहेत. हे आता ॲक्च्युली काय आहे हे मगाशी लोक बोलले की तुमच्याकडे यायच्या आधी मी जाणीवपूर्वक स्थानिक लोकांना बोललो एका विशिष्ट योजनांबद्दल आणि खरं तर खूप सोशल योजनाबद्दल लोक बोलत होते. गेल्या 15 वर्षामध्ये अशा कोणत्या योजना आहेत की खूपच जास्त परिणामकारक दिसतात तुम्हाला? त्याच्यामध्ये एक आहे सबूज साथी सायकल, ज्याचं नियोजन मी केलं होतं. मी जेव्हा कलेक्टर असताना सेक्रेटरी असताना त्यात साधारण 1,52 कोटी सायकली 2015पासून वाटप झालेलं आहे. कन्याश्री नावाची स्कीम जिला आणि सबूज साथी यांना युनायटेड नेशनचं कन्याश्रीमध्ये जवळजवळ 80 लाख मुली त्याच्यावर रजिस्टर आहेत, त्यांना त्याचा फायदा मिळालेला आहे. शिक्षाश्री आहे, त्यांच्यात जय जोहार, तपशिली बंधू, याचा ही जी संख्या आहे फार मोठी आहे.
ही संख्या जी भयंकर मोठी आहे आणि ती मोठी असल्यामुळे प्रत्येक घरामध्ये काही ना काहीतरी ते योजनेचा गव्हर्नमेंटचे लाभ पोहोचलाय. लोक झालेलं आहे. असं लोक पण तुम्ही आता लोकांना विचारलं तर त्यांनी तसं सांगितलं की अशा योजनांचा लाभ झालेला आहे. आता ह्याची फलश्रुती वोटमध्ये काय होईल हे मी सांगू शकत नाही, कारण दुसरा लिडरशिप नाही आहे. हां म्हणजे भाजपकडं. भाजपकडे तसं म्हटलं तर असा कुठलाही त्यांनी स्वतःही मी हे एक म्हणजे एक कॉमन मॅन म्हणून एक प्रतिक्रिया देतो, नॉट अ पॉलिटिकल कमेंट्रेटर और ॲडमिनिस्ट्रेटर, की असा कुठलाही चेहरा नाही आहे की जो असा आत्ताच्या ज्या लीडर आहेत त्यांच्या तोडीने उभा आहे असं कुठं दिसत नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी की त्यांनी स्वतः सांगितलं की आम्ही आमचा मुख्यमंत्री यावेळेला डिक्लेअर करणार आणि नंतर बघू. त्याचं कारण काय आहे तेच लोकच जाणतील, कारण पॉलिटिकल लोक हुशार असतात आणि त्यांच्या काही स्ट्रॅटेजीज असतात किंवा त्यांचं काही हे असतं. तर ह्या गोष्टीचा काय फरक पडेल हे असं मी डायरेक्टली आता इलेक्शन करणं ही गोष्ट काही सोपी नाही आहे. आपण Right. जे बघतो आता तुम्ही जे कव्हरिंग केलेलं आहे, तुम्ही जे कव्हर केलेलं आहे ते सगळं जनरली अर्बन सेमी अर्बन एरियामध्ये बऱ्यापैकी कव्हर केलेलं आहे. आता पश्चिम बंगाल हा असं राज्य आहे की जिथे हिमालय पण आहे आणि जिथे सागर पण आहे, बे ऑफ बेंगॉल आहे. आणि अशा काही कॉन्स्टिट्युन्सीज आहेत की जिथे जे आमचे पोलिंग पर्सनेल असतात त्यांना पोलिंग पर्सनेल जे आहेत त्यांना बोटीतनं जावं लागतं क्रॉस करून, मग परत तिकडनं दुसरी रस्ता पकडून मग तिकडनं जाऊन आपल्या पोलिंग स्टेशनवर. तर आमच्या भाषेमध्ये याला म्हणतात P-1 म्हणजे पोलिंगच्या आधीचा एक दिवस. असे काही पोलिंग स्टेशन आहे की त्यांना P-2 जावं लागतं. ओके, म्हणजे आधी नावेतनं जायचं मग रस्त्याने जायचं. आणि तुम्हाला असं म्हणायचं की प्रत्येक आपण समजा महसुली, कारण महाराष्ट्रात 6 महसुली घटक आहे, तसे प्रत्येक जे वेगळे घटक आहेत ते वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट करतात. Right. आणि कशी काय गंमत काय आहे की डोंगरावरचा माणूस आहे, दार्जिलिंगचा माणूस आहे, त्याचे मुद्दे वेगळे आहेत. नंतर जो उत्तर दक्षिण 24 परगणा आहे, जंगल महल जिथं आदिवासी आहे, ते असे काही जे जिल्हे आहेत की ज्यांना जंगल महल नावाने ओळखले, जिथे आधी माओवादींचा प्रभाव होता तो सगळा संपला आता जवळजवळ. तर त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. दार्जिलिंगच्या लोकांचे चहा बागांमध्ये काम करणं त्यांचे वेगळे आहे. दार्जिलिंगमध्ये कालिम्पॉंगमध्ये तोदे तांगता वगैरे आणि समताहार असे काही बरेचशा जागा आहेत की ज्या जागा तिथे पोचायला पोलिंग स्टेशनला फार वेगळा वाटतो. तर त्यांच्याकडे काय नॅरेटिव्ह गेलेले आहे, त्यांच्याकडे काय योजना गेलेल्या आहेत त्याच्यावर बरंच अवलंबून असतं. मी जरा आणखी काही लोकांशी बोलतो आणि तुमच्याशी मला आणखी 2 महत्त्वाच्या मुद्द्याबद्दल बोलायचं. पण इथे मला प्रकर्षाने बऱ्याचशा महिला दिसल्या. कैसी हैं आप यहीं की वोटर हैं? क्या होगा इस बार चुनाव में? दीदी आएगी नहीं आएगी? हम काम करना। काम करने का मतलब क्या है? मतलब चुनाव तो है ना इस बार, क्या सुनेगा? चुनाव है कि नहीं भाई? क्या होगा इस बार? दीदी आएगी। दीदी आएगी. चलिए, दीदी आएगी. क्या होगा सर इस बार? सर इस बार क्या होगा? चुनाव में कौन जीत के आएगा? हाँ? अच्छा सर, यू आर सो एजुकेटेड. हु इज गोइंग टू विन? चुनाव तो होगा ना. तो क्या लगता है आपको, किस तरफ हवा जा रही है? देखिए क्या होगा. देखिए क्या होगा का क्या मतलब है? कोई हवा तो इस तरफ चल रही होगी, लोग ये बातें कर रहे होंगे. लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि ये बहुत करप्शन है गवर्नमेंट में. फिर ममता दी कहती है कि आप लोग जो है बाहर से आए हैं. तो ये बाहर अंदर वाली लड़ाई है या नहीं है? लड़ाई तो होगा, हाँ, लड़ाई तो होगा. आने भी बीजेपी सरकार भी आएगी. बीजेपी आएगी. सर हाउ आर यू? कैसे हैं आप सर? ठीक हो. क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में इस बार तो बीजेपी को आना चाहिए. ये आपकी मंशा है? हाँ, ये मनसा मेरा नहीं, आप लोगों का भी है, इसीलिए आप लोग सड़क पर निकल गया. हाँ, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है जनता की राय तो इसीलिए आप लोग ले रहे हो. बिल्कुल सही है. तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आना चाहिए? क्यों बिल्कुल क्यों आना चाहिए. मतलब कोई ऐसा करप्शन वाला मामला है? सारे मामला करप्शन का ही है बंगाल में, और है ही क्या आप बताइए. पोर्ट से लेके इंडस्ट्री से लेके खेल धूल की जगत से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर में लेके, और कहीं भी आप जाओ फ्रेशनेस कहाँ है भाई. लेकिन आप तो बाहर वाली पार्टी है. बाहर वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर बाहर वाली व्यक्ति था, हाँ, तो आप हिंदी में काहे बात करते हैं? सही है. आप अंदर वाला है क्या? सर ने तो कहा बीजेपी. उन्होंने जो कहा ना सही बात हमारा है. आपका भी वही कहना है. बताइए यंगस्टर्स, हु इज गोइंग टू विन? I think this is difficult, but
the last year we see the weather is मतलब टीएमसी जीतेगा बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है टीएमसी जीतेगा। टीएमसी सर बताइए भैया। बीजेपी जीते। बीजेपी जीतेगा। सर बताइए कौन जीत रहा है? बताएगा, बताइए आप। मैं नहीं रहता हूँ, हाँ? बाहर में रहता हूँ। बाहर का मतलब क्या हुआ? वोटिंग तो होगी ना आपको? क्या हुआ होगा इस बार? क्या होगा चुनाव में? कौन? हाँ टीएमसी आएगा। चलिए कुछ यंगस्टर्स हैं जिनसे भी बात करते हैं हम लोग। कुछ महिलाएं हैं। मैडम वोटिंग है नहीं है इस बार? नहीं है। मैडम आपको है वोटिंग? नहीं आपको वोटिंग नहीं है? सर आपको वोटिंग है? नहीं है। चलिए सर कई लोगों से मैंने मिला, डिफरेंट ओपिनियन लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जिस तरीके का चुनाव था इस बार ऐसा नहीं है, कांटे की टक्कर है। तो किस तरफ हवा चल रही है? सुनिए, हवा कैसा चल रही है वो तो 4 में बोलेगा, बता जाएगा, लेकिन चेंज होना चाहिए। यू वांट चेंज? हाँ, चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नौकरी नहीं है, युवा के लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, बहुत आदमी है, इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। एक सरकार को 5-7 मंत्री जेल में, तो एक के सरकार है, ये तो भ्रष्टाचार है। लेकिन बाप तो बाहर की पार्टी है। कौन बाहर? वही बीजेपी वाले। तो बाहर है, सब अंदर की पार्टी है, इंडिया कहते हैं ना। हाँ। तब इंडिया तो बाहर नहीं है। और बीजेपी के पास तो हमारा कम्युनिस्ट के लोग तो भारतीय नहीं बोलता है, भारतीय तो बाहर कैसे? सब इंडिया का है। तो आपके पास लीडरशिप भी तो नहीं है ना इतनी, कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी लीडर है, तो बीजेपी के पास शिवेंदु। सुनिए, बहुत आशा करके हम 30 बच्चों बाम को हटाया कि नौकरी मिलेगा, हर साल एसएससी होगा, इंडस्ट्री होगा, लेकिन कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार हो गया पूरा भ्रष्टाचार। एकदम चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, एकदम चेंज होना चाहिए। चलिए सर इस तरफ देखिए, आप क्या सोचते हैं? चुनाव, बहुत से लोग हैं जिनसे हम लोग बात करें एज ए यंग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? मैं क्या बोलूँ, पर मुझे लगता है सच में बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी यस। गम्मत है। देखिए अब जिन लोगों से बात करूँ, ऑलमोस्ट 80% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आना चाहिए। शायद अर्बन सेंट्रिक में ज़्यादा चेंज चाहते हैं लोग। एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? कैसे? एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन अच्छा है, क्या चीज़ है? सच बोलूँ तो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है ना, इसके अंडर में शिक्षा का पूरा, अब हिंदी में थोड़ा यू कुड स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू विश, इफ यू विश। बंगाली में बोल सकते हो? बंगाली में মানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা যতটা সম্ভব খারাপের দিকেই এগোচ্ছে। ওকে, যতটা সম্ভব, কারণ আমরা তো ক্লাস 12 সবে দিলাম, যে সিস্টেমটার উপর দিলাম না, কম ডিফিকাল্টিজ আমাদের মধ্যে দিয়ে যায়নি। हो तो आप कह रही हैं इसलिए चेंज चाहिए। सर क्या होगा इस बार? बताओ भाई मेरे। हाँ, कई लोगों से हम लोग बात कर रही हैं, और बात करते हुए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, आपण खूप लोकांशी बोलतोय, भेटतोय, चर्चा करतो आहे, आणि ह्या पण आपको वोटिंग है? सर आप वोटिंग है? चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं? हाँ। किसको? बीजेपी को या दीदी को? खूप लोकांशी बोलल्यानंतर माझ्या असं लक्षात येतं आहे की ही निवडणूक ज्या पद्धतीनं आम्ही बघत होतो की अगदीच एकतर्फी होईल वगैरे असं काही नाही आहे. त्या निवडणुकीमध्ये अँटी इन्कम्बन्सीचा फॅक्टर खूप मोठा आहे. अर्थात भारतीय जनता पार्टीकडे स्वतःचं नेतृत्व नाही आहे. भारतीय जनता पार्टीने इथे धार्मिक ध्रुवीकरण पण केलेलं आहे, आणि त्याच्यातनं असं दिसतं आहे की ह्या ध्रुवीकरणाबरोबरच जी लोकसंख्या आहे, त्या लोकसंख्येची जी पॉलिटिकल डेमोग्राफी आहे ती काही प्रमाणामध्ये मदतीला येते. सो हावडा ब्रिजमधनं आपण हा ग्राउंड रिपोर्ट घेतला आहे महाराष्ट्रासाठी. मला वाटतं की सगळ्या समाजातल्या सगळ्या घटकांचा याच्यामध्ये उल्लेख होता, समावेश होता. थांबूया आपण.